और एक फुटबॉल सीजन खत्म हो गया। एटलीस्ट इंग्लिश प्रीमियर लीग और जितने भी लीग्स थे खत्म हो गए। अभी चैंपियंस लीग फाइनल और कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल बाकी है। तो मैनचेस्टर, ये आज का वीडियो अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड 2021-22 सीजन, जो कि हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस चाहते हैं कि जितना जल्दी हो जाए हम लोग भूल जाए, जितना जल्दी हो जाए। और मैं तो यही चाहता था कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद नया सीजन आ जाए, क्योंकि ये अभी 2 महीना इस सीजन को लेके बैंटर्स अभी संभालने पड़ेंगे। इस सीजन को लेके जो न्यूट्रल ग्रुप में हम लोग बिलोंग करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स, हम लोगों को उस ग्रुप में बहुत ज्यादा ताने सुनने को मिल रहे हैं, और जो कि मिलना पड़ेगा, जो कि मिलना। और ये पॉइंट है भी कि हम लोग कभी इस टाइम पे जाना, इस टाइम से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इतने खराब थे हम लोग के प्लेयर्स, इतने खराब थे हम लोग के टीम के परफॉर्मेंस, कि शायद यही हम लोग के लिए अच्छा होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस बार 6 पोजीशन पे खत्म किए उन्होंने, जो कि अगर मैं देखूं आफ्टर मोरिनो का जो सेकेंड सीजन था उसमें हम लोग सेकेंड हुए थे विद द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर सर एलेक्स फर्गूसन एरा। एट द टाइम ऑफ डेविड मोयेस, मैं आज देख रहा था, एट द टाइम ऑफ डेविड मोयेस हमने उस टाइम पे भी +21 का गोल डिफरेंस लेके खत्म किया था उस खराब सीजन पे। एट द टाइम ऑफ जोसे मोरिनो हम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा गोल डिफरेंस लेके खत्म किया। एट द टाइम ऑफ ओले गुनार सोल्सकर हम लोगों ने +30 और उसके नेक्स्ट सीजन +29 का गोल डिफरेंस लेके खत्म किया हम लोग। और इस सीजन हम लोग गोल डिफरेंस लेके खत्म करेंगे 0। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री मैनचेस्टर यूनाइटेड एक पॉजिटिव गोल डिफरेंस लेके नहीं खत्म करी है सीजन। दैट्स मच डिजास्टर सीजन इट वाज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और पॉइंट्स की अगर बात करें, ऑब्वियसली द लोएस्ट एवर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री। एंड ब्राइटन के हर प्लेयर को जो यहाँ पे 25% माइनस हो रहा है, जो मैं कल के वीडियो में बताया था, 25% जितने भी सैलरी डिडक्शन होंगे सब ब्राइटन को भेज दो उधर। उन लोग के लिए हम लोग यूरोपा लीग एटलीस्ट क्वालिफाई कर पाए। तो नेक्स्ट सीजन वी विल प्ले फॉर यूरोपा लीग, चैंपियंस लीग नहीं तो यूरोपा लीग ही सही। बट नाउ गो फॉर द रिव्यू ऑफ दिस सीजन। स्टार्ट हुआ था विद लीड्स के साथ ओल्ड ट्रैफोर्ड में 5-1, ब्रूनो फर्नांडिस का हैट्रिक, पोग्बा का 4 एसिस्ट, 2 मैच मिला के पॉल पोग्बा का 7 एसिस्ट। और ऐसा लगा था कि इस सीजन पे एसिस्ट का हर एक रिकॉर्ड टूट जाएगा। और फिर रेस्ट ऑफ द सीजन मिला के पॉल पोग्बा का 2 एसिस्ट। सो देन वो दिन थे, वो सुनहरे दिन आए, वो जी भर के उस दिन को हमने जिया जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ट्रांसफर न्यूज ऑफिशियली अनाउंस हुआ कि ही इज कमिंग होम, और वो ओल्ड ट्रैफोर्ड में वापस आए। क्या दिन था वो। शाम के 5-10 बजे से 5 के 10 तब तक मेरे एक दोस्त के साथ बात हो रहा था कि एंटोनी मार्शियल से अच्छा प्लेयर शायद रोनाल्डो है। 25 मिलियन पे मैनचेस्टर क्यों नहीं ले रहा है, क्यों वो मैनचेस्टर सिटी जा रहा है। क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अगर वो गया, ऑब्वियसली उसका जो लेगेसी है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो तो उसको तो एक दाग लग जाएगा। और अगर फॉर सिटी अगर वो यूनाइटेड के अगेंस्ट में गोल कर दिया तो वो तो और भी हम लोग के लिए डिसऑर्डर्ड होगा। उसके बाद ये एक भी बात चल रहा था कि विद पेप गार्डियोला दिस क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज गोइंग टू स्कोर मोर देन 30-35 गोल्स, जो कि हो भी सकता था, सच में ये होता भी। और देन 5-10 बजे ये बात हो रहा था, 5:15 को निराश होकर मैं सो गया। फिर 6:25 को एक नोटिफिकेशन आया फोन में, और वो आवाज से मेरा थोड़ा मैं जगा, और फिर देखा देयर वाज अ ट्वीट ऑफ रियो फर्डिनांड। एक अच्छा ट्वीट था वो, जहां पे वो गुस्से वाला चेहरा करके फिर स्माइल करते करते ऐसे कर रहे थे। और फिर समझ में आया ओके सो रोनाल्डो इज कमिंग बैक टू ओल्ड ट्रैफोर्ड। और फिर उसके बाद के जो 3 घंटे थे फाइनल होने तक, इट वाज क्रेजी। फिर आया रोनाल्डो का कमबैक, और रोनाल्डो फिर आए मैनचेस्टर यूनाइटेड में और ओल्ड ट्रैफोर्ड में अगेंस्ट न्यूकासल। इट वाज 4-1, रोनाल्डो ने 2 गोल किए। एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइम फॉर ए मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर इन दिस पर्टिकुलर सीजन। फिर ओले गुनार सोल्सकर के साथ हम लोग फिर ख्वाब देखने लग गए कि बहुत कुछ होगा इस सीजन पे, और एंड वी स्टार्टेड लाइक दैट। वो न्यूकासल के साथ हम लोग मैच जीते, उसके बाद हम लोग
वेस्ट हैम को भी हराए थे, बट यंग बॉयज के साथ हम लोग मैच हारे और वहां से एक प्रॉब्लम आना चालू हुआ। फैन ग्रुप जो है यूनाइटेड के जितने भी फैंस हैं वो एकदम से बढ़ गए थे, क्योंकि कुछ एक एजेंडा चल रहा था ओले आउट, एक एजेंडा चल रहा था ओले इन, ओले को टाइम दिया जाए। उसके बाद आया चैंपियंस लीग का वो 2 मैचेस जहां पे हम लोग ने वो विंटेज रोनाल्डो, विंटेज मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला परफॉर्मेंस देखा। फर्स्ट हाफ गंदा, सेकेंड हाफ में कमबैक। अटलांटा के साथ तो 2-0 के मतलब पीछे थे और वहां से हम लोग ने 3-2 किया, और फिर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डिसाइसिव हेडर, एंड वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, विंटेज मैनचेस्टर यूनाइटेड हम लोग देख रहे थे। लेकिन अगेंस्ट लिवरपूल डिजास्टर, हम लोगों ने 5 गोल कॉन्सीड किए इन मैनचेस्टर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड, और फिर सिटी के साथ हम लोग 2 गोल कंसीड किए थे। लेकिन इट वाज अ मैच जहां पे मैनचेस्टर सिटी ने एक्चुअल हम लोग को अपना औकात दिखा दिया था उस दिन। बट मेरा पॉइंट दूसरा है, जो टीम लास्ट सीजन लिवरपूल के ऊपर खत्म कर सकती थी, खत्म किया था जिस टीम ने, जो टीम उसके पहला सीजन भी 3rd हुआ था, जो टीम इतने गोल्स मार रहे थे, मोहम्मद साला, अब फार्मिनियो और माने, इन तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ मार्शियल, रैशफोर्ड और ग्रीनवुड का कॉम्बिनेशन को एक साथ लगा जा सकता था। एग्जांपल्स आ रहे थे कि ये दिस इज गोइंग टू बी द डेडलीस्ट ट्रायो। उसके साथ ऐड हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द गोल मशीन। आपके पास वरान आए, आपके पास सैंचो आया, आपने एज ए टीम अपग्रेड किया। आपके पास वो प्लेयर्स थे जो लास्ट ईयर प्लेयर ऑफ द सीजन हुए थे, लुक शॉ। वो प्लेयर कैसे इस सीजन पे इतना गंदा हो सकता है? जो wan-bissaka मैच के बाद मैच 1:1 पोजीशन पे इतना तगड़ा था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, उसने स्टर्लिंग को कुछ करने नहीं दिया। वो wan-bissaka इतना गंदा कैसे हो सकता है? जो मैकटोमिने मैदान पे हर एक जो घास होता है, हर एक घास में उसका नाम लिखा हुआ रहता था, इतना दौड़ता था, हर एक घास में उसके स्पाइक्स के छाप पड़ते थे। वो मैकटोमिने कैसे फुटबॉल खेलना भूल गया? जो ब्रूनो फर्नांडेज डिसाइसिव फैक्टर हो गया था, जो ब्रूनो फर्नांडेज आने के बाद रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे थे प्रीमियर लीग में, वो ब्रूनो फर्नांडेज इतना गंदा, इतना इरेस्पॉन्सिबल प्लेयर कैसे बन गया? कैसे मैटिच जैसे प्लेयर को हम लोग नहीं हर मैच खिला पा रहे थे? कैसे वो रैशफोर्ड, जिस रैशफोर्ड को हम लोग ऑलमोस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट सोच रहे थे, जब सबसे बिग थिंग सोच रहे थे, इतना गंदा वो प्लेयर कैसे हो सकता है? एक सीजन के अंतर वो प्लेयर में इतना नेगेटिविटी कैसे आ सकता है? जो प्लेयर दौड़ता था, भागता था, जो प्लेयर लॉन्ग बॉल रिसीव करने में माहिर था, लॉन्ग बॉल रिसीव, पोग्बा से बड़ा हुआ लॉन्ग बॉल रिसीव करके गोल करता था, वो प्लेयर एक बॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था, एक प्लेयर को डॉज नहीं कर पा रहा था, ड्रिबल्स खत्म हो चुके थे, बॉल उनसे छूटने के बाद ट्रैक बैक नहीं कर पा रहा था। फ्रेड फिर भी कभी कभी ठीक था। क्या हुआ था ब्रूनो फर्नांडेज को? क्यों हम लोगों ने एक भी बार डॉनी वैन डी विक को फेल होने का भी चांस नहीं दिया? हाँ, ओले गनर सोल्सकर ने चांस नहीं दिया था, क्या रैग्निक ने भी दिया, और फिर हम लोग वाटफोर्ड से हारे। हैरी मैगवायर, लिंडलॉफ, वरान, तीनों एक ही किस्म के यहाँ पे प्रॉब्लम है। वरान नए आए हैं लेकिन इंजुरी में इतने रहे कि वो मोमेंटम नहीं बना। और अगर आप हैरी मैगवायर को बार बार दोष दे रहे हो तो आपको लिंडलॉफ को भी दोष देना पड़ेगा। लिंडलॉफ भी कोई वो दूध का धुला हुआ प्लेयर नहीं है कि उसने सब अच्छा किया। सिर्फ मैगवायर के लिए इतना कुछ नहीं था, क्योंकि पिच पे बाकी और 8 और 9 प्लेयर्स ऐसे थे जो भी एकदम से यही काम कर रहे थे। जॉर्डन सैंचो बुलाया गया, उनको खरीदा गया उनको राइट विंग्स पे खिलाने के लिए, राइट मिडफील्डर का जो पोजीशन है उसको ठीक करने के लिए, और आपने उनको खिलाया कॉन्टिन्यूअस लेफ्ट मिडफील्डर पे। क्रॉसेस आना बंद हो गए। आपके पास बॉक्स में एक अच्छा हिडर था जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पे है। आपके पास एक गोल स्कोरिंग मशीन है जो प्रूव हो चुका है, 18 गोल इस डिजास्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड के साथ। बट वाटफोर्ड के साथ हम लोग 4-1 से हारे, और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ओले गनर सोल्सकर को सैक कर दिया, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड मेंबर्स, मैनेजमेंट उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने बाकी सब कोई है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड मेंबर्स और मैनेजमेंट ने ये प्रूव करना चाहा कि ओले गनर सोल्सकर इज द ओनली प्रॉब्लम, बट नॉट माय फ्रेंड्स।
ओले गना सोल्सगर कभी भी पूरा एक प्रॉब्लम, सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं था, ओले गना सोल्सगर वॉज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आई थिंक ओले गना सोल्सगर को बनाया गया, दिखाया गया कि ही इज द प्रॉब्लम बहुत अंदर कुछ है। इतने सारे ड्रेसिंग रूम्स के अंदर की खबर बाहर कैसे लीक हो रहे हैं, कहीं इतने सारे, और मैचेस के बाद मैचेस हार रहे हैं, मैचेस के बाद मैचेस हार रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स में कोई एटीट्यूड की कोई चेंजेस नहीं है। रैग्निक को हमने इतना बड़ा हाइप करके हम लोग उसको लाए। सम यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स दे आर ऑल्सो पोस्टिंग लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्लेस्ड, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ब्लेस्ड विथ राल्फ रैग्निक। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, राल्फ रैग्निक ने कुछ नहीं कर पाया मैनचेस्टर में। हाँ, कुछ अंडर के जो लूप होल्स है वो उन्होंने दिखा दिया कि ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक बात, बहुत एक नया एजेंडा चल रहा है टू डिफेंड राल्फ रैग्निक, कि राल्फ रैग्निक को कभी प्लेयर्स नहीं मिले उनके टाइप के। क्या उनको ये पता नहीं था कि वो आ रहे हैं एज ए इंटरिम मैनेजर, वो आ रहे हैं 6 महीने के लिए, एंड देन ही विल बी इन ए रोल जो उतना मायने नहीं रखेगा। आप देख लेना, नहीं रखेगा उतना मायने, ये एडवाइजर का रोल हो, कुछ भी रोल हो। लेकिन क्या उनको ये पता नहीं था कि नेक्स्ट जो जनवरी ट्रांसफर विंडो आएगा उस पे मैनचेस्टर कुछ नहीं करने वाला है, कुछ प्लेयर्स जाएंगे, कुछ आएगा नहीं। उनको पता नहीं था क्या? हम लोग बुद्धू है मैनचेस्टर सपोर्टर्स, हम सब कुछ, मतलब कुछ ना जानते क्या हम लोग? आपको मालूम था आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो 2014-15, 2013-14 ऐसे साल से वो लोग प्रेसिंग फुटबॉल नहीं खेले हैं, और आप उनको गेगन प्रेसिंग सिखा रहे थे। मिड ऑफ द सीजन क्या होने वाला था, ये होने वाला था गोल डिफरेंस 0। ओले गना सोल्सगर को हम लोग बार बार बोल रहे थे, 5 गोल खाया उन्होंने अगेंस्ट लिवरपूल, 2 गोल खाया उन्होंने अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। राल्फ रैग्निक को लाया गया था किस लिए? ताकि इस सीजन को थोड़ा बेटर करके खत्म किया जाए, और हम लोग नेक्स्ट लेग में लिवरपूल से हारे 4 गोल, सिटी से हारे 4-1, हम लोग ब्राइटन से हारे 4-0, हम लोग वाटफोर्ड के साथ फिर पॉइंट ड्रॉप किए, हम लोग मैच के बाद हम लोग एवर्टन से मैच हारे, बर्नले से ड्रॉ किए। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स चल रहे थे हमें। हम लोग नॉर्विच के साथ रोनाल्डो के कारण 3-2 से जीते, टॉटनहम के साथ रोनाल्डो के कारण 3-2 से जीते, ब्राइटन को एक मैच हम लोगों ने हराया, वो भी रोनाल्डो के कारण। तो रोनाल्डो था इसलिए बचे। तो राल्फ रैग्निक को किस लिए बुलाया गया था? तो आई थिंक इससे बेटर काम तो डर्बी से अगर आप वेन रूनी को लाते वो भी कर देता, या माइकल कैरिक को भी रख देते, वो कर लेता। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में अगर बोला जाए, डेविड डी गया और रोनाल्डो को छोड़ के और कभी कभी माटा को छोड़ के कोई नहीं नेक्स्ट सीजन डिजर्व करता है टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड दिस बैच। मार्कस रैशफोर्ड, जॉर्डन सैंचो, लिंगार्ड का तो आप छोड़ ही दीजिए। मिडफील्ड पे मैकटोमिने, थोड़ा बहुत फ्रेड खेल सकता है, मैकटोमिने को आप निकालो या ना निकालो, ये डिजर्व नहीं करता है। लुक शॉ, और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ ये एक क्लब का प्लेयर, मतलब ये एक क्लब का जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पास इतना फ्रीडम कैसे है वो बाहर में जाके बोल सके कि आई लव टू प्ले फॉर इंग्लैंड एंड आई लव द फ्रीडम व्हेन आई प्ले फॉर माय नेशनल कंट्रीज, और जब मैं क्लब में खेलता हूं मुझे वो फ्रीडम नहीं मिलता है। व्हाट द रबिश, व्हाट काइंड ऑफ रबिश वाज दैट? और उसके बाद उनको कुछ शोकॉज नहीं किया जाता है। एक सीजन आप गंदा खेलते हो और आप लोग ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजते हो। दिस इज व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड कैरिंग इस टाइप के प्लेयर्स को। मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये इतना गंदा हाल इन प्लेयर्स के लिए हुआ है। मैं एरिक टेन हाग को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं जानता हूं ये वीडियो उनके पास थोड़ा ही ना पहुंचेगा, बट फिर भी एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर, एज ए ऑनेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर, I would like to request Erik ten Hag not to believe these players 100% and blindly. These were the players जो मोरिनो को सैक करवाए। These were the players जो ओले जैसे एक अच्छे, हाँ वो अच्छे मैनेजर नहीं थे, चलिए अच्छे एक इंसान थे जो एक पॉजिटिव वाइब लाए थे, जिनके अंडर हम लोगों ने 4 सेमीफाइनल्स खेले, जिनके अंडर हम लोगों ने एक यूरोपियन लीग फाइनल खेला। हाँ यूरोपा लीग था बट फाइनल खेला था ना हम लोगों ने, जिसके अंडर हम लोग 9 गोल, 8 गोल, 7 गोल, 6 गोल मार रहे थे ओपोनेंट्स को, जिसके अंडर हम लोगों ने 28 मैचेस अनबिटन रन किए थे अवे में, जिनके अंडर हम लोगों ने +30 +29 का गोल डिफरेंस लेके सीजन खत्म किया था 3rd और 2nd, और जिसके अंडर
हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स किए थे जो कभी भी हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि फैन बेस वो कभी भी देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि हम लोग को ट्रॉफी नहीं मिला था। ऑब्वियसली ट्रॉफी इज द बिगेस्ट थिंग, बट रैल्फ रैगनिक आने के बाद, ओले गाना जाने के, सोल्स्गार जाने के बाद क्या डिफरेंसेस आया? नो डिफरेंसेस, क्योंकि ये प्लेयर्स एरिक टेन हैग को भी सैक करवाएंगे अगर ये प्लेयर्स और ये एटीट्यूड क्लब में रहा। एरिक टेन हैग ने मैंने उनका कल का 18 मिनट का 19 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, बंदा अभी भी इंग्लिश सीख रहा है, बंदा छोटे छोटे बातों में आंसर्स देगा, ज्यादा कुछ क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा नहीं। बट एक टैगलाइन अच्छा लगा जब उनको पूछा गया था आप रैल्फ रैगनिक से क्या बात करोगे, क्या सजेशंस लोगे, क्लब के जो भी मेंबर्स हैं, पुराने जो यूनाइटेड पे खेल के गए हैं ऐसे प्लेयर्स, कोचेस आपको क्या सजेशन दिए, एडवाइस उनके आप क्या सुनोगे? तो उन्होंने एक ही बात बोला कि आई विल लिसन फ्रॉम प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स, plenty of members, but I like to draw my own lines. वो खुद अपना डिसीजन लेंगे। एंड इफ दिस इज गुड, और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में ऐसा मैनेजर आया जो अभी प्लेयर के ऊपर डोमिनेंट होंगे, ज्यादा फ्रेंडली नहीं, ज्यादा रूड नहीं, लेकिन डोमिनेंट होंगे, और अगर इनको फ्रीडम दिया गया, फ्रीडम चाहिए बॉस, अगर इनको कुछ करना है, अगर कुछ भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का खोया हुआ प्रेस्टीज वापस लाना है, गिव फ्रीडम टू एरिक टेन हैग, करने दो उनको कुछ, 200 मिलियन 300 मिलियन करने दो, कुछ भी, यूनाइटेड के पास पैसा है, ग्लेजर्स प्लीज उनको करने दो। ये सीजन का रिव्यू इससे अच्छा नहीं हो सकता था। आप मैच बाय, हम लोग चैंपियंस लीग में खराब थे, हम लोग एफए कप में खराब थे, हम लोग ईएफएल लीग कप में खराब थे, प्रीमियर लीग में हम लोग, आई थिंक मैं डिजर्व ही नहीं करता हूं मैनचेस्टर यूनाइटेड +6 में रहना। 8, 9, 10 में खत्म करते तो भी रोनाल्डो के लिए बच गए, नहीं तो भी 14, 15 में खत्म करते। सो प्लीज लेट एरिक टेन हैग डू व्हाट ही थिंक्स गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। उनको काम करने दिया जाए, जो प्लेयर्स वो चाहते हैं उनको दिया जाए, लेट हिम गिव दैट चांस कि वो फेल भी करें, बट उनको दिया जाए। डॉनी वैन डी विक, फ्रैंकी डिजोंग, उनको जो चाहे पूरा आयाक्स उठा के लेके आ जाए तो उनको करने दिया जाए, बट एटलीस्ट उनको फ्रीडम दिया जाए। आई होप नेगेटिव सीजन गया, इतना गंदा सीजन गया कि इस सीजन का कोई वीडियो भी हम लोग देखना नहीं चाहेंगे, बट स्टिल Manchester United, I believe and I know in Manchester United, all the Manchester United, true Manchester United supporters are believing, और हम लोग जानते हैं नेक्स्ट सीजन शायद कुछ अच्छा होगा, and I am quite hopeful again we will be back next season. Thank you very much guys. Glory Man United.